वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम पॉडकास्ट की समरी जानते हैं। ठीक है, तो इस दौरान हम जानेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट जो है यह पॉडकास्ट जो है कानन तंडी जो महिला है उन्होंने दिया है, और ये इन्होंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी खामियां खूबियां बताई हैं। तो आगे हम जाके देखेंगे। तो हमें पता है कि बॉडी लैंग्वेज के तौर पर हमारे बहुत सारे जो अंदरूनी इंटेंशन है वो पता लग जाते हैं बॉडी लैंग्वेज के कुछ पार्ट्स के बिहेवियर से, जैसे आँख, जॉ, चिन, नेक, सीना, गर्दन, कलाई, हाथ का पोस्चर, ये सब से हमें पता चल जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, क्या अंदरूनी मन में चल रहा है, वो सभी बताते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो कॉन्टैक्ट 8 सेकेंड रूल्स, ये यह कहता है कि 8 सेकेंड से ज़्यादा कोई डीप आई कांटेक्ट बनाता है, आंखों में आंखें देखता है 8 सेकेंड से ज़्यादा, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो फिजिकल इंटीमेसी की शुरुआत, ठीक है, या वो मर्डरर हो सकता है, वो एग्रेशन का भी संकेत हो सकता है। तो ये ध्यान देने योग्य है दो चीज़। वो भी 8 सेकेंड रूल जो आई कांटेक्ट रहेगा उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये कैसा आई कांटेक्ट है। ठीक है, स्टेप 0 द ओपन सिग्नल। तो यह अप्रोच करने से पहले यह दिखाता है कि सबसे ज़रूरी है कि क्या आप सच में बात करने के लिए तैयार हैं। लोग वही सबसे बड़ी गलती करते हैं वहीं पे। पहला है क्लब पोस्चर, ये क्लोज पोस्चर है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप बैठे हुए हैं और ओपन पूरी तरह से नहीं है। इसमें क्या है, विलिंग और टू टॉक, आप इसमें बात करने के लिए तैयार हैं। ये रूल्स नहीं है, ये बस गेस्चर है जो देख के आदमी समझ जाता है। उसके बाद है फेमिलियर की थ्योरी ऑफ फेमिलियरिटी। तो स्टेप 1 से जानेंगे। स्टेप 1 है रेडर, दूर से आई कांटेक्ट करना। ठीक है, हमें देखना है, आई कांटेक्ट मिलाना है, ध्यान रहे ज़्यादा देर तक नहीं मिलाना है। द एक्नॉलेजमेंट, नज़र मिलने पर तुरंत ना हटाना, 1 सेकेंड होल्ड करना कि अब नज़र मिली गई है तो कुछ समय रखना सेकेंडों में। ठीक है, फिर हल्की सी स्माइल, और उसके साथ जो है कि तुरंत पास जाने के बजाय कुछ मिनट रुकना और फिर कोई जेन्युइन कम्प्लीमेंट देना। ठीक है, ठीक है, ये सभी शुरुआती चीज़ है। इसके बाद है अप्रोच मैट्रिक्स, आप कैसे अप्रोच करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब एटीट्यूड दिखाना ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट देना भी होता है। तो यह फोटो में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, तो अंडर कॉन्फिडेंट जो होता है ये ऐसे दिखता है। ठीक है, नज़रें चुराना, फिजिकल हाथ, अनकम्फर्टेबल स्माइल, ठीक है, हंस रहा है, रुक रहा है, या अंदर से ज़बरदस्ती हंस रहा है, ये सब दिखेगा फेस पे। कॉकी एरोगेंट, इसमें क्या होता है कि चिन ऊपर, स्पेस घेरना और ओवर डोमिनेशन, ये शरीर ऐसे इसका इमेज बनाया गया, वैसे ऐसे नहीं लेकिन थोड़ा सा कम, लेकिन ऐसा है। फिर है कॉन्फिडेंट, चिन नीचे की तरफ, इतना नीचे नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा हो गया। फिर रिस्पेक्टफुल बॉ, ठीक है, हम्बल पोस्चर रहना है, सीधा एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी बॉडी लैंग्वेज है जो अप्रोच है ना, रिस्पेक्ट दिखाता है। उसके बाद है स्टेट एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप किसी के दायरे में जा रहे हैं, किसी के दायरे में जा रहे हैं, या जो आपके फ्रंट में जो पीपल है, तो सामने वाला इंसान है, उसके स्टेट में जाने के लिए आपको भी उसकी जो स्टेट है, जैसे मस्ती, सीखना या सिर्फ रोना, अगर आप उस अनुभव को बढ़ा देते हैं तो वह स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ध्यान रहे, इसमें रोना बढ़ाना नहीं है, मतलब ये रो रहा है कोई या रो रही है तो उसे बढ़ाना नहीं है, कम करना है, सुधारना है। ठीक है, लेकिन हाँ, मस्ती अगर आप दुगना कर सकते हैं, सीखना जो मस्ती के साथ सीखना है जो आप डबल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो आप अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये
करंट स्टेट है, जैसे डांस करना, सीखना, उदासी जो है, ठीक है। और आपका ये किसी तीसरे इंसान का है, और आपका स्टेट ये है, मतलब बढ़ा देते हो, तो ये है इंस्टेंट अट्रैक्शन, ठीक है। वो अट्रैक्शन आप में खुद आ जाएगा। उसके बाद है, अब इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट बताया गया है मेल और फीमेल ब्रेन के बारे में। मेल ब्रेन जो है 1 स्टेप सोचता है कि आलू छील दो, यानी आलू छील दो, बस बात खत्म। लेकिन वुमेन्स ब्रेन है वो क्या है कि आलू छील दो, यानी आलू को छीलना है, छिले हुए छिलके को डस्टबिन में डालना है। उसके बाद आलू को बर्तन में एक सेपरेट रखना है और उसे धो के पूरा तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है, जो सिर्फ वुमेन जो है मल्टी स्टेप कर पाती है। उसके बाद है बैठने का गेस्चर, आप साथ में कैसे बैठते हैं, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैग मजबूत रिश्ते के लिए पहचान है। एक असली और मजबूत कपल बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज़्यादा बोलती है, यानी आप बिना कहे बॉडी लैंग्वेज से आप, है ना, बताते हैं, कुछ बहुत चीज़ बता देते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट बताया गया है, जैसे एक शारीरिक निकटता, प्रोक्सीमिटी, आप जितने नज़दीक है उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ नज़दीक हैं तो गुड साइन ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद है मिररिंग, ये मिररिंग बहुत ज़्यादा है, आप उसे कॉपी कर रहे हो, ठीक है, वो जैसा कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, हाथ के सर जो कर रहा है, तो आप उसे दोहरा रहे हैं, एकदम डिट्टो नहीं, लेकिन हाँ मिररिंग कर रहे हो, तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, क्लोज कपल के लिए। उसके बाद है जेन्युइन लाफिंग, सच्ची, ज़बरदस्ती नहीं, सच्ची मुस्कान चाहिए होती है। उसके बाद है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग में कुछ चीज़ हैं, जैसे इसका ऑपोजिट भी आप मान सकते हैं, शारीरिक दूरी जो है वो रिश्ते ख़राब करती हैं, ठीक है, ये फेक या रेड फ्लैग है। फिर है हंसना नहीं, यानी सच्ची लाफिंग नहीं, और मिररिंग नहीं करना, ठीक है। पब्लिक में अच्छे दिखने वाले कपल्स की सच्चाई उनके माइक्रो एक्सप्रेशन छिपी होती है, छोटा सा भी एक्सप्रेशन दिख जाता है कि वो कैसा है। गुस्सा में क्या होता है, फ्लैटर नोस्ट्रिल्स, ठीक है, फ्लेयर्ड नोस्ट्रिल्स, उसका दिख जाता है, फ्लेयर्ड, नाक पे गुस्सा चढ़ जाता है। ब्लॉक पोस्चर, ऐसा है कि शरीर विपरीत दिशा में कर रहा है अपने पार्टनर के प्रति, तो समझ जाइए ये रेड फ्लैग है। उसके बाद है नो रेसिप्रोकेशन, यानी टच का जवाब ना देना, ठीक है, तो ये सभी जो है रेड फ्लैग है, बिग रेड फ्लैग, ठीक है। उसके बाद है अरीना 3, साइलेंट ट्रीटमेंट का ट्रैप, ठीक है, झगड़े के बाद पार्टनर का इग्नोर करना कम्युनिकेशन को ख़त्म कर देता है, तो याद रखें कहीं भी कुछ हो जाए, कम्युनिकेशन आपको ब्रेक नहीं करना है। 500 बार क्या हुआ पूछने से बेहतर है लास्ट टाइम के नज़रिए से सोचना, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं सोचना। उसके बाद है ईगो टाइम के साथ जाएगा, तो लॉस्ट टाइम विथ इच अदर, ठीक है, लास्ट टाइम विथ इच अदर, जो गुस्सा है अब समझे कि लास्ट टाइम कैसा नज़रिया था। उसके बाद है रूल, सीधे बताएं कि आपको क्या बुरा लगा ताकि अगली बार वो गलती ना हो, ये क्लियर होना चाहिए। यह सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए ज़रूरी है कि हाँ बात आखिर क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ ये तो है ही, अल्टीमेट हैक फॉर मैन, ये सेपरेट मैन के लिए। जब पार्टनर तैयार होकर आए तो वो सिर्फ आपके वैलिडेशन चाहती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 सेकेंड फ्रेमवर्क फॉलो करना। 1 सेकेंड आंखें मिलाएं, 2 सेकेंड दो, ऊपर से नीचे तक देखना है, ठीक है। 3 सेकेंड, तीसरा सेकेंड जो है, वाह यू लुकिंग सो प्रीटी। ये सिंपल ज़रूर है, लेकिन ये बहुत कामगार है। अगर आप बिना देखे तुरंत बोल देते हो कि हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा, तो ये फेक लगता है। आप 3 सेकेंड रुके और अच्छे से बोले, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स, ये क्या है जानेंगे।
पर्सनल सेटिंग या इंटरव्यू, आपके हाथ का मूवमेंट आपकी ऑथेंटिसिटी तय करता है। अगर आप हाथ छूते हैं तो लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं, ठीक है। तो चिन के नीचे से नाभि तक का क्षेत्र जो होता है ऑप्टिमल गेस्चर जोन होता है। यह आपका दिखता रहता है, कैसा पोस्चर है, क्या कहना चाहता है, ये क्या छुपा रहा है, ये दिखेगा। रिस्पॉन्स लेटेंसी, ठीक है, 2 सेकंड का पॉज। तो ये क्या है कि रटे रटाए जवाब देने से तुरंत देने से आप रोबोटिक लगते हो। झट से सवाल आया, झट से जवाब दे दे तो लगता है कि ये आदमी पहले से तैयार है। तो सवाल सुनने के बाद 2 सेकंड रुक जाए और फिर जवाब दें। इससे क्या होगा, जो आंसर निकलेगा वो अच्छे से निकलेगा, ठीक है। लगेगा नहीं कि आप हड़बड़ा रहे हो, आराम से निकलेगा। इंटरव्यू डिकोड करना, द हेड नोट, ठीक है। तो बहुत अच्छा जो बोल रहे हैं या सामने वाले को बोर कर रहे हैं, उसके सिर या उनके सिर हिलाने की स्पीड से पता चलता है। कैसे? तो स्लो स्टडी नोट्स जो है, आई एम इंटरेस्टिंग एंड एग्री, ठीक है। जल्दी जल्दी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो समझ जाइए आई एम बोरिंग, इम्पेशेंट, टॉपिक बदले, ठीक है। तो ये सब सही है। तो ये सब चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए। ऑफिस नेटवर्किंग में क्या होता है, तो साइन लीज, खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग जो होते हैं आपसे दूर करता है, ठीक है। लोगों को आपसे दूर करता है, खुद को बड़ा दिखाना। असली पावर हमेशा हम्बल रहना है, हम्बल रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। एरोगेंस क्या है, वो इस इमेज में बताया गया है कि मेरी कार, लुक एट मी, माई सक्सेस, माई कार, माई अचीवमेंट, आई डिड दिस। ये मैं जो है ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एरोगेंस नहीं दिखाना है, हम्बल रहना है, ठीक है। हम्बल रहना है, मना भी करना है, राजी हाँ या ना, जो भी करना है हम्बल के तरीके से करना। रूल, आपकी 5 उपलब्धियों को एक साथ कभी मत फायर करें, ठीक है। 1 कर दिया कोई बात नहीं, 2 कर दिया कोई बात नहीं, 5 उपलब्धियों को एक साथ फायर नहीं करना है, सामने वाला समझ जाता है कि यह एरोगेंस है। उसके बाद है द सेलिब्रिटी फाइल्स, ठीक है। इसमें शाहरुख खान जो है उनको बताया गया है। तो उसमें काउबॉय क्रॉस, अल्फा वर्सेस द हम्बल, वो रिस्पेक्टफुल, 2 इमेज बताया गया। शाहरुख खान जगह को ऑन करते हैं, लेकिन महिलाओं या बड़ों की मौजूदगी में उसका पोजीशन पूरी तरह बदल जाता है। वो जब अकेले होते हैं तो प्लेस टेकिंग, अल्फा, रिलैक्स्ड डोमिनेंस, ठीक है। ये अकेले के लिए बात है। जब महिला और बड़े आ जाते हैं तो अटेंटिव, रिस्पेक्ट, फॉरवर्ड, लीन हो जाता है, उनका पैर गेस्चर बदल जाता है, बैठने आगे झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये सब है। विराट कोहली, इसमें विराट कोहली ये हटा दिया। विराट कोहली एग्रेशन से अवेयरनेस तक, ठीक है। तो उनकी जर्नी एक फिजिकल फिडेलिटी और एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से शुरू होकर एक शांत फैमिली मैन में बदल चुकी है। सब हम जानते हैं वो कैसे थे, कितना एग्रेसिव थे, अभी क्या है, कितना काम है, कितना कंपोज है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है शादी के बाद हो जाता है, लेकिन ये अक्सर होता है, ये प्रभाव पड़ता है। तो क्या हुआ, फेज 1 हाई टेंशन एग्रेसिव पॉइंट और को बदल के इसमें लाना, या शांत सेंटिंग पोस्चर, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये शांति को दर्शाता है। उसके बाद जो है बराक ओबामा द पावर हैंडशेक, इसमें क्या है, ओबामा का हैंडशेक दुनिया में सबसे करिश्मेटिक माना जाता है क्योंकि वह वार्मथ और डोमिनेंस का परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है। समझते हैं कैसे। वो जो है प्राइमरी हैंडशेक होता है वार्मथ होता है, गर्म। सेकेंडरी सपोर्ट जो होता है डोमिनेंस होता है, ठीक है। यू आर वेलकम इन माई वर्ल्ड बट आई एम इन चार्ज, ये दिखाता है।
ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जो है द आरएक्स कनेक्ट जो है ये कुछ एग्जाम्पल करके बताया, समझते हैं कि एक समय पर एग्रेसिव पॉइंट्स करने से लेकर अब ओपन हैंड से गेस्चर तक का सफ़र। वो उंगली जहाँ दिखाना जो होता है वो पावर का साइन होता है। ये अननोनली हमारे माइंडसेट में है और ऐसा होता भी है। उंगली दिखाते हैं यानी पावर दिखाते हैं आप। अब ओपन हैंड जो है वो कनेक्शन को मजबूत बनाता है पब्लिक में, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ज़रूर है। द अल्टीमेट सीक्रेट ऑथेंटिसिटी। सबसे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज किसी गेस्चर या पोज से नहीं बल्कि ऑथेंटिसिटी से है। आप खुद से कितने सच्चे हैं वहाँ से आता है। ये बताया गया है पॉडकास्ट में। मिडिल लेयर जो होता है सिचुएशन को पढ़ना होता है। डीप केयर ऑथेंटिसिटी खुद से सच बोलना होता है। और उसके बाद हैंडशेक पोस्चर ये सभी आउटर लेयर है, टेक्टिक्स है, ठीक है। वो शुरू में आप बताते हो। उसके बाद है द प्लेबुक इज़ योर्स, ठीक है। बेहतरीन कम्युनिकेशन और करिश्मा एक सीखी जाने वाली स्किल है। इस प्लेबुक को अपनी फाइल में अप्लाई करें। डिकोडिंग लव, लाई एंड लीडरशिप। शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई जैसे आवाज़ संबंधी दिक्कतें आएंगी, जो कि यह एक मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है उसमें दिक्कत आई होगी, जो कॉस्टली नहीं है, मोबाइल में ही है। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।